भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 73 लाख। इसी के साथ कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8 से 9 लाख के बीच में और मरने वालों का आंकड़ा है 1 लाख के पास। ऐसे में दुनिया का हर शख्स सिर्फ एक ही चीज चाहता है और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। हालांकि दुनिया का एक धड़ा ये भी मानता है कि कोरोना खुद ब खुद हमारी जिंदगी से निकल जाएगा और हमें वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का ये मानना है कि इस तरह की बात हमें नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू इस दुनिया में आया था तो उस वक्त उसे जाते जाते 20 से 30 साल लगे थे और ऐसे में कोरोना वायरस के लिए हम सभी लोग 20 से 30 साल का वक्त और हजारों करोड़ों लोगों की जान को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इसका सबसे सुरक्षित उपाय और कोरोना को जड़ से उखाड़ने का सिर्फ एक उपाय है और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। और इसके अलावा सोशल एंडिंग, यानी कि आप अपना ख्याल रखेंगे तभी कोरोना से दूर हो पाएंगे। ऐसे में दुनिया के वैक्सीन कैंडिडेट्स इस वक्त कहां पर हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। और इसी के साथ सरकार का वैक्सीन को लेकर क्या बड़ा बयान आया है, कौन सी अच्छी बात और खुशखबरी उन्होंने बताई है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया के 170 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसी हैं जो कि अपने अलग अलग ट्रायल्स में चल रही हैं। 30 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि अपने अलग अलग ह्यूमन ट्रायल में यानी कि आखिरी दौर के ट्रायल्स में चल रही हैं और 10 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि अपने ह्यूमन ट्रायल के आखिरी फेज में यानी कि पहले दूसरे नहीं बल्कि तीसरे फाइनल चरण में पहुंच चुकी हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने और इसके अलावा अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट है एंथनी फाउची, उन्होंने वैक्सीन के बारे में क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है कि अगले कुछ ही महीनों में वैक्सीन भारत में मिल जाएगी और अगले 6 महीनों में भारतीयों को वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जाएगी। इसी के साथ साथ एंथनी फाउची ने क्या कुछ कहा है वैक्सीन को लेकर और जिन जिन वैक्सीन का ट्रायल रुका है उस पर भी उन्होंने कौन सी अच्छी बात कही है वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक बैठक के दौरान इस बारे में लोगों को बताया कि भारत में जिस तरह से 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग स्टेजेस में चल रहा है उसे देखते हुए साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बस कुछ ही महीनों में वैक्सीन जो कि अपने एडवांस फेजेस में है उनका डेटा उन्हें मिल जाएगा और मार्च 2021 तक तकरीबन 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 45 करोड़ लगभग वैक्सीन की डोजेज उन्हें मिल जाएंगी, जिसके बाद 25 करोड़ लोगों को 2-2 डोजेज दी जा सकेंगी। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कह दिया था कि जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाई जा रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कोरोना के खिलाफ शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए, एंटीबॉडीज को मजबूत करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 वैक्सीन की डोजेस भी दी जा सकती हैं। और इसके लिए सरकार ने दाम को भी तय कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार जो है वो कंपनी से $1 यानी कि 75 रुपए में इन वैक्सीन को खरीदेगी और उसके बाद सरकार ये तय करेगी कि किन लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीन दी जाएगी और किन लोगों को ये पैसों में दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर तमाम रणनीतियां अभी तक बनाई जा रही हैं, लेकिन सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि इसको लेकर यानी कि वैक्सीन को लेकर लोगों से किसी भी तरीके का सेस यानी कि टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका और जो जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब भी वैक्सीन आएगी वो अपने लोगों को यानी कि आम लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीन देगी। हालांकि आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि दुनिया के तमाम देशों ने जिस तरीके से विकसित देशों ने ये ऐलान किया है कि वैक्सीन को मुफ्त में देना चाहिए, भारत की इस पर क्या रणनीति होनी चाहिए? भारत में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए और इसके अलावा आप वैक्सीन के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सी वैक्सीन सबसे पहले भारतीय बाजारों में आएगी? वो भी हमें ज़रूर बताइए। इसी के अलावा आपको बता देते हैं कि अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट हैं एंथनी फाउची, उन्होंने भी वैक्सीन को लेकर कुछ इसी तरह की बात की है और इसीलिए ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि वैक्सीन अब बस कुछ ही महीनों की दूरी में है जब भारतीयों को और इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। दरअसल एंथनी फाउची ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि नवंबर और दिसंबर के बीच में उन्हें डेटा मिल जाएगा अलग अलग वैक्सीन का और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सी वैक्सीन को मंजूरी देनी चाहिए और उसके बाद नियामक संस्थाएं ये तय कर लेंगी कि कौन सी वैक्सीन सबसे पहले अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में
आ जाएगी, उसे लॉन्च कर दिया जाएगा। दरअसल CDSCO भारत में ऐसी नियामक संस्था है जो कि भारत में वैक्सीन को मंजूरी देती है और उसके बाद ही भारतीय बाजारों में वैक्सीन आ सकती है। लेकिन CDSCO और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये पहले ही कह चुका है कि कोई भी वैक्सीन जो 50% प्रभावी होगी और 100% सुरक्षित होगी, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान नहीं होगा, तो इसे लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, उसे मंजूरी दे दी जाएगी। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की जो वैक्सीन है उसका ट्रायल रुका था क्योंकि एक पेशेंट के अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए थे और उसके बाद WHO के साथ साथ तमाम अलग अलग नियामक संस्थाओं ने ये कहा था कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि वैक्सीन का जो काम है वो सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि अगर किसी वैक्सीन में बीच में कोई खामी नहीं आती है तो ये अच्छी बात नहीं होती है। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के, उन्होंने खास तौर पर लोगों को ये हिदायत दी है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है आपको बहुत स्वच्छंद नहीं होना है, आपको अपना खास ख्याल रखना है, फेस मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करना है या फिर आपको धोते रहना है। और इसीलिए आपको बता दें कि आने वाले दिनों में त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्र शुरू होने को है, उसके बाद दशहरा, दिवाली, छठ और तमाम अलग अलग त्यौहार आने वाले हैं, इसलिए आपको अपना खास ख्याल रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बने